तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी इस होली के टाइम पे मास्क नहीं पहन के होली खेला है, उन लोगों को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू, क्योंकि अब तुम लोगों की वजह से अब कोरोना हमारी ज़िंदगी के साथ अभी खेल रहा है और आगे भी खेलता रहेगा। वैक्सीन हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। और इस वीडियो में कही जाने वाली सारी की सारी बातें प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोली गई है, तो इसको प्लीज सीरियसली ना ले। कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। हाँ, होली का दिन आके कब का चला भी गया और सब होली की तरह इस होली में भी बहुत सारे 13-14 साल के निब्बा ने अपनी निब्बी गर्लफ्रेंड के साथ साथ बाकी 4-5 साइड चिक को भी सिंदूर के नाम पे लाल रंग लगा के अपनी शॉर्ट टर्म बीवी भी बना लिया। अब कोरोना ने होली के टाइम पे इस होली के जो शुभ बहुत ही पावन अवसर पे कैसा इम्पैक्ट किया और इस होली के टाइम पे एक सिंगल लौंडे के लाइफ को भी कैसा इम्पैक्ट किया, ये मैं आज तुम लोगों के साथ बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे के। अब हर होली की तरह इस होली पे भी जब मैं अपने फोन पे, फेसबुक या इंस्टा पे सारे सिंगल लौंडों की तरह मैं भी बाकी सारे लोगों का होली सेलिब्रेट करते हुए मैं देख रहा था ना, वो पिक्स वीडियो, कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ होली सेलिब्रेट कर रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, तो मेरे दिल में मतलब इतनी जलन और इतनी दुख हो रही थी ना, मैं तुम लोगों को मतलब बता नहीं सकता। क्योंकि मेरा होली खेलना तब तक परमानेंटली बंद हो गया था जब मैं क्लास 7 से क्लास 8 में उठा था, यानी कि मेरी उम्र 12 से 13 साल हुई थी। साला यह 13 साल भी मनुष्य होता है, 13 साल मनुष्य होता है, 13 नंबर भी इसलिए मनुष्य होता है। अब क्यों मेरा होली खेलना बंद हो गया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब जब मैं 13 साल का हुआ ना, तो मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि अभी तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी बच्चों की तरह इस पिचकारी और वाटर बैलून से खेलना तुम्हारी उम्र के बच्चों को शोभा नहीं देता, अभी तुम एक बड़े लड़के हो चुके हो। तो इसीलिए मेरे से मेरा मतलब दिल का 2 अनमोल टुकड़ा वाटर बैलून और पिचकारी मुझसे तब छीन लिया गया। मेरा हक उन दोनों चीज़ों से छीन लिया गया। तब मैं कसम से बता रहा हूँ, उस दिन मुझे इतना दुख हुआ ना, क्योंकि अगर तुम मतलब मेरे जनरेशन से आते हो, मतलब 2000 अर्ली 2000 के जनरेशन से आते हो, तो तुम लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था। हम लोग एंजॉय, हम लोग बवाल दूसरी चीज़ों से करते थे। हम लोग होली के टाइम पे अपने सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ होली सेलिब्रेट नहीं करते थे। 13-14 साल की उम्र में, 10-12 साल की उम्र में हम लोग पिचकारी और वाटर बैलून लेके जाते थे और दूसरे पड़ोसियों के लड़के के साथ जम के होली खेलते थे। मतलब प्रॉपर होली फाइट चलता था हमारा। और मेरा पर्सनली भी एक बहुत ही फेवरेट टास्क था, तुम लोगों को शायद याद होगा क्या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं ना वाटर बैलून लेके छत पे जाता था और जो भी आने जाने वाले जो आदमी रहते थे, उन लोगों को टिप करके मैं मारता था उनके सिर पे, वाटर बैलून उनके सिर पे मैं फोड़ता था। और मैं पिचकारी ले जाके जो भी सफेद टी शर्ट वाला बंदा जाता था या फिर सफेद आउटफिट पहन के वो जो भी आदमी जाता था, मैं उसको ऊपर पूरा का पूरा उसके सफेद को मैं पूरा रेनबो कर देता था, मतलब लाल पीला सब कुछ कर देता था। और ये चूतिया हरकत करने में ना, मुझे और मेरे साथ जो बकचोद बच्चे थे, मतलब उन लोगों को, मतलब मुझे और उन लोगों को मतलब बहुत मजा आता था। हम लोग हंसते थे, हम लोग मजाक करते थे, हम लोग मतलब इतना एंजॉय करते थे, मतलब बता भी नहीं सकते। और वो जो जिन आदमियों के ऊपर वो जो रंग पड़ता था, वो आदमी भी बहुत प्यार से चप्पल उठा के हमारे पीछे भागते थे हमें मारने के लिए। बहुत दूर तक भागते थे, हम भी भागते थे। और अब हमें भागते भागते हमें बहुत प्यार से गाली भी देते थे। मतलब इतना खाटी गाली देते थे ना वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा गाली, 50% गाली तो मैं उन्हीं लोगों से सीखा हूँ। अब जब मैं होली से रिटायर होके, मतलब परमानेंटली तो नहीं, मतलब 90% रिटायर होके जब मैं सोचता हूँ, जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ कि बचपन के दिनों में जब मैं होली मतलब जम के होली फाइट करता था मैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार उन लोगों को इतना तंग नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने उस समय कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मतलब वो लोग कुछ तो काम पे भी जा रहे थे, कुछ तो शॉपिंग के लिए भी जा रहे थे, कुछ मतलब इतना भी परेशान नहीं करना नहीं चाहिए था। तो जो भी ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो होली फाइट करते हैं और ये टाइप की बकचोदी करते हैं दूसरों के सिर पे
होली के रंग वाटर बैलून फेंकते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं जो आदमी। तो देखो यार, ना करो यार, फोकट में गाली खाओगे यार, मेरा क्या है। और अगर ज़्यादा ही मन है तो करो यार। मैं अपने ज़माने में नहीं, मैं अपने टाइम पे नहीं रुका तो मैं कौन होता हूँ तुम लोगों को रोकने वाला। करो यार, जो अपना जो मर्जी आए करो। खैर यार, मेरा पॉइंट तो बस यही था कि जब मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरा होली का सामान छीन लिया और बोला कि तुम अभी पिचकारी और वाटर बैलून से नहीं खेल सकते, तो उस दिन मतलब मेरा दिल सच में टूट गया। मतलब इतना दुख मुझे याद नहीं, इतना दुख तो मुझे इसके बाद तो सिर्फ रिजल्ट में फेल होने के बाद ही हुआ था, और मुझे ठीक से याद भी नहीं। और इससे ज़्यादा दर्द मुझे कहाँ हुआ था। हाँ, एक लड़की से मैं रिजेक्ट हुआ था, वो बात बेशक अलग है, लेकिन हाँ मतलब प्रॉपर दिल टूटा था मेरा। अब जब मैं फेसबुक जो और इंस्टाग्राम पे जो मतलब 10-12 साल के निब्बा निब्बियों को देखता हूँ ना कि वो हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो रहा है, मतलब निब्बा ने किसी निब्बी के पिक पे लाइक कर दिया, किसी निब्बी के पिक पे हार्ट कमेंट कर दिया, तो मतलब उनके दिल टूट रहे हैं। तो मैं मतलब दिल से, मतलब मेरे दिल और दिमाग से सिर्फ एक ही ख्याल आता है इन लोगों के लिए, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तुम लोग दिल टूटने की बात कर रहे हो? अरे असली दिल तो हमारा टूटा है जब हमसे हमारी कीमती चीजों को छीन लिया गया था। खैर, पिचकारी और वाटर बैलून से ब्रेकअप होने के बाद होली खेलना तो मतलब मेरे लिए मतलब तब तक ही पॉसिबल था जब मैं स्कूल में होली के लिए जाता था। स्कूल के होली के बाद के जो दिन थे, उन दिनों में स्कूल जब होता था तब होली मतलब खेलता था मैं, मतलब खेलना मतलब पड़ता था, मतलब जबरदस्ती खेलना पड़ता था। वो इसलिए कि बॉयज स्कूल में अगर तुम पढ़े हो तो बॉयज स्कूल के जो हरामी तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, जो हरामी लौंडे, वो मतलब स्कूल के मतलब होली के कुछ दिनों बाद और होली के कुछ दिनों पहले छुट्टी होने के बाद वो स्कूल के गेट के पीछे मतलब भूखे प्यास से मतलब शिकारी की तरह मतलब वेट करते हैं, मतलब जानवरों की तरह वो वेट करते हैं कि कब कोई शिकार आएगा अपनी सफेद ड्रेस पे, मतलब टिप टॉप, मतलब उस लड़के के ड्रेस में एक दाग भी नहीं होगा। लेकिन अचानक से स्कूल का गेट तुम क्रॉस करोगे और अचानक से 4-5 मतलब रंग बिरंगे एलियन, वो जो खूंखार एलियन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे और तुम्हारे पूरा का पूरा स्कूल का ड्रेस रंग बिरंगा कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा स्कूल ड्रेस तुम रेनबो कर देंगे रंग से। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम इन हरामियों से बच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जितना भी स्कूल का रूट चेंज करो, तुम अगर सोचोगे कि मैं मेन गेट से मैं एग्जिट नहीं लूंगा, मैं दूसरे गेट से एग्जिट लूंगा, तो वो हरामी वहां भी पहुंच जाएंगे तुम्हारे रंग लगा के तुम्हारी बैंड बजाने। और ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल के दोस्तों के साथ होली खेलने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम घर जाके होता है जब मम्मी पापा को जवाब देना होता है कि स्कूल की जर्सी पे रंग कैसे लगा। अब तुम कैसे समझोगे तुम्हारे माँ बाप को कि मैं होली नहीं खेलना चाहता था, कि वो मेरे हरामी दोस्त है, वो उसने मेरे ऊपर जबरदस्ती रंग लगाया। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो यही सोचेंगे ना कि तुमने होली जानबूझ के खेली है, तुमने अपनी ड्रेस जानबूझ के तुमने अपने स्कूल की ड्रेस गंदी की है। तुम्हारे माँ बाप तो यही सोचेंगे ना। और वैसे तुम्हारे मम्मी पापा के बात में लॉजिक ही है, क्योंकि तुम बाहर से जब ड्रेस गंदे करके लाते हो तो तुम तो उसको साफ नहीं करते हो ना, तो तुम्हारे माँ बाप ही तो उसको साफ करते हैं ना। तो मतलब जब तुम्हारी पिटाई होती है ड्रेस गंदा होने के बाद, तो उसके बाद साफ भी तुम्हारे माँ बाप ही करते हैं। तो उस बात पे मेरे को लॉजिक समझ में आता है। लेकिन ऐसी चीज के लिए पिटाई खाना जिसके लिए तुम खुद जिम्मेदार नहीं हो, तो वो बहुत बुरा लगता है यार। मतलब तुम उन हरामियों को कितना भी बोलो कि भाई मेरे घर में मेरे को बहुत मार पड़ेगी, प्लीज इस पर रंग मत लगा, वो हरामी तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और तुम जितना उनको बोलोगे उतना तुम पे रंग और डालेंगे, और घर आके तुम माँ बाप से उतने ही चप्पल खाओगे। रंग तुम्हारे जो ऊपर जब लग जाता है ना, तो तुम्हारे अंदर भी एक चेंज आता है। रंग लगने के बाद तुम उन हरामियों की टोली में शामिल हो जाते हो, उन हरामियों के ग्रुप में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तब ये चलता है कि मेरा तो काम तमाम हो गया। अब जिसने मेरा काम खराब किया, जिसने मेरा ड्रेस को रंग बिरंगा कुल्फी बना दिया, उन लोगों को मैं रंग लगा के उनसे बदला भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो पहले से ही रंग लगा के वो लोग दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियन हुए पड़े हैं, मतलब रंग बिरंगे। मतलब एलियन भी इनको देख के डर जाए। मतलब इनकी शक्ल तो पहले से ही भयानक थी, अब रंग लगाने के बाद और भी भयानक हो गई है।
तो तुम दूसरे फ्रेश टारगेट पे तुम अपना निशाना साधते हो कि अगला शिकार कब आएगा। जो शिकार मतलब पूरा का पूरा साफ सुथरा हुआ होगा, मतलब सफेद ड्रेस, मतलब क्लीन पैंट पहन के आएगा, तुम उसके ऊपर अटैक करोगे। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह चलता है, तुम्हारे हरामी दिमाग में यह चलता है कि मैं अकेला क्यों मार खाऊं, मैं अकेला अपने माँ बाप से क्यों मार खाऊं, मैं अगर डूबूंगा तो दूसरे को साथ में लेकर ही डूबूंगा। तो तुम दूसरा जो आता है, दूसरा जो मतलब पूरा का पूरा साफ सुथरा जो मतलब लड़का आता है स्कूल के ड्रेस पहने, तुम उसके ऊपर टूट पड़ते हो, तुम उसको भी रंग से रंग देते हो, और वो भी तुम्हें सेम बात बोलता है कि भाई रंग मत लगा, घर से बहुत मार पड़ेगी। लेकिन तुम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, तुम उसके ऊपर रंग लगा देते हो, और फिर वो भी तुम्हारे टोली पे आ जाता है। तो ऐसे ये साइकिल चलता है। तो ये हरामियों की एक साइकिल चलता है। मैंने स्कूल में छोड़ा ना क्लास 12 के बाद, तो मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ। क्योंकि जो भी हो यार, जितनी भी तुम मार खाओ घर आके, लेकिन वो दिन भाई बहुत एंटरटेनिंग थे। मतलब अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के हर बकचोद दोस्तों के साथ होली मनाना, मतलब उससे ज्यादा एंटरटेनिंग और कुछ नहीं हो सकता। तो इस होली में जो मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं जो अभी नहीं जा सकते स्कूल, तो उनका दर्द में समझता हूँ। क्योंकि अपने स्कूल के दोस्तों के साथ होली खेलने का जो मजा है वो मतलब और किसी भी चीज में इतना मजा नहीं आता, इतना बकचोदी होता है वहां पे। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे उस बात पे लगता है, मतलब जले पे नमक छिड़ने वाली बात, मतलब ये लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि मतलब इस कोरोना के टाइम पे भी मतलब होली के टाइम पे मतलब गुत्था प्यार की होली खेले जा रहा है। मतलब एक लौंडा अपने पिचकारी से अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब रंग लगा रहा है, और गर्लफ्रेंड भी मतलब पूरा का पूरा मजा ले रही है। मतलब इतना बुरा लगता है ना हमारे सिंगल होने पे। मतलब ये सिंगल जो मेरे भाई है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मतलब काफी रिलेट कर पाएंगे इस बात को। मतलब इतना जलन मचता है, मतलब मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। क्योंकि देखो यार, देखो बेसिकली प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमारे लिए हम जो सिंगल लौंडे हैं, हमारे लिए चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, मतलब कोई भी त्योहार हो, हमारे सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ घर पे बैठ के वीपीएन में अपने पिचकारी से मतलब होली खेलना, और बाथरूम में अपने रंग बहाना। हमारा प्यार का रंग हमेशा सफेद ही होता है। लोग अकेले प्यार करते हैं ना। तो वैसे यार मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है, क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे होली का बहुत इम्पैक्ट हुआ है। बहुत लोग होली नहीं खेल पाए हैं, बहुत लोग फिर भी होली खेले हैं प्रोटोकॉल नहीं मान के, फॉलो करके, मास्क नहीं पहन के। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, मतलब उन लोगों को कोरोना तो क्या, खुद भगवान भी नहीं रोक पाए होली में एंजॉय करने से। वो है नशेड़ी लोग, गंजेरी नशेड़ी और दारू पी के पड़े रहने वाले लोग। उन लोगों को तो बहाना मिल गया कोरोना की वजह से, जो दारू पीते हैं। मतलब उन लोगों ने ये सुना है कि अल्कोहल से हाथ सैनिटाइज किया जा सकता है, जिससे कि कोरोना तुमसे दूर रहेगा, कोरोना होने के चांस कम होता है, कोरोना फैलने के चांस कम होता है। इस बात ने जब सारे के सारे दारू पीने वाले लोग सुने हैं ना, तो वो लोग मतलब 2-4 पैक एक्स्ट्रा तो उसने लगाया है होली के टाइम पे। उनका ये लॉजिक है कि कोरोना के टाइम पे जब मैं हाथ सैनिटाइज कर ही रहा हूँ अल्कोहल से, तो मैं दारू पी के मतलब पूरा बॉडी ही सैनिटाइज कर दूं। कोरोना मतलब मेरे पास क्यों आएगा अगर मैं पूरा मैं बॉडी सैनिटाइज कर दूं। मतलब इनका लॉजिक सुन के ना, एक बार को तो साइंस, WHO के ऑर्गेनाइजेशन और उनके साइंटिस्ट एक बार को लुल्ली से अपनी मतलब फांसी पे लटक जाए। मतलब इनका मतलब कातिलाना लॉजिक सुन के। अच्छा चलो उनकी बात तो छोड़ ही दो, मतलब उनकी लॉजिक अगर चलो किसी पैरेलल यूनिवर्स पे सच भी हो गया, लेकिन जो गंजेरी और नशेरी है, जो मतलब चरस गांजा फूकते हैं मास्क नहीं पहन के, मतलब उनका क्या लॉजिक है। मतलब उनसे अगर तुम पूछो ना, मतलब उनसे गंजेरी और नशेरी लोगों से तुम पूछो ना कि भाई मतलब मास्क पहन ले यार, इतना नशा मत कर, इतना मतलब गांजा मत फूक, मतलब कोरोना होने के चांस तेरे को ज्यादा है। मतलब वो कहते हैं अरे भाई मेरी बात सुन, हम कोरोना को अपनी लुंड पे रखते हैं, कोरोना हमारा झाट भी नहीं उखाड़ सकता। इतना बेइज्जती सहने के बाद मतलब कोरोना भी एक बार को तो बोलेगा, गजब बेइज्जती है। और कोरोना तो कोरोना, वो तो जाने दो, वैक्सीन भी एक बार को तो इनको देख के ये बोलेगा, ओ भाई मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आज के लिए इतना ही।
अब तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि इस जोकर की बकचोदी और देख पाओ। और सब्सक्राइब किया है अगर, तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकॉन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि तुम एक सर्कस का एक भी शो तुम मिस ना करो। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ। होली के इतने दिनों के बाद मैं तुम सब लोगों को बोलता हूँ हैप्पी होली, विश करता हूँ हैप्पी होली। खूब प्यार से रहो, प्यार से जियो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। बस चलो, टाटा।